नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में होटल से निकलकर सनाया सीधे एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचती है। वहां कार की हालत देखकर सनाया समझ जाती है कि ड्राइवर जिस लड़के और लड़की की बात कर रहा था वो आहान और हिमानी ही हैं। सनाया का दिल बैठने लगता है। उसके मन में सवालों का सैलाब था। वो सोच रही थी कि इस एक्सीडेंट के बाद आहान और हिमानी की हालत कैसी होगी। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सनाया ने आहान को कॉल किया था। आहान तब तक होटल पहुंच चुका था। फोन की घंटी बजते ही आहान ने देखा कि स्क्रीन पर सनाया का नाम फ्लैश हो रहा है। आहान ने फोन उठाया। थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर सनाया ने कहा, आहान की आवाज सुनते ही सनाया को काफी रिलैक्स महसूस हुआ। वो पूछती है, आहान तुम ठीक हो ना? आहान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सनाया पूछती है, वो कैसी है? आहान कहता है, वो भी ठीक है। इसके बाद दोनों में कुछ और बातें होती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ नया होता है। आहान से बात करने के बाद सनाया कार में आकर बैठ गई। उसके चेहरे की परेशानी कम हो गई थी और अब वो फिर से पहले की तरह शांत थी। उसके एक्सप्रेशन से कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। सनाया मैडम अब कहाँ जाना है? पूजा ने पूछा। ऑफिस, सनाया ने कहा। इतना कहने के बाद सनाया अपनी सीट का सहारा लेकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर अपने दिमाग को आराम देना चाहती थी। यामिनी इस वक्त बिल्कुल चुप थी। उसने सनाया के बदले हुए तेवर देखने के बाद उससे कोई सवाल नहीं किया था। इसके अलावा वो एक लग्जरी कार थी और उसके ड्राइवर उसे सीओ बुला रहा था। इतना ही नहीं, उसके पास अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। इसका मतलब साफ था कि सनाया इस वक्त एक बहुत ही हाई पोस्ट पर थी। उसका स्टेटस किसी भी तरह से दुष्यंत से कम तो बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा उसने सानिया को भी 2 थप्पड़ मारा था। आहान से डिवोर्स के बाद सनाया बहुत बदल गई थी। भले ही यामिनी सनाया की माँ थी, पर ऐसे स्टेटस के साथ वो सनाया से बुरी तरह बात नहीं कर सकती। अगर सनाया नाराज हो जाए तो फिर शायद यामिनी को उसके इस स्टेटस का कोई फायदा नहीं हो सकता था। इस वक्त यामिनी यह सोच रही थी कि सनाया के स्टेटस का फायदा कैसे उठाया जाए। अगली सुबह रोज की तरह आहान फाल्कन इंडस्ट्री पहुंचा। पिछले दिन जो भी हुआ था उससे आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अभी कुछ दिन यहाँ रहना था, इसलिए अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए वो जॉब नहीं छोड़ सकता था। फाल्कन इंडस्ट्री में एक मामूली एम्प्लॉय पर वैसे भी कोई शक नहीं करेगा। इसके अलावा सनाया भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुई थी। बिल्डिंग में घुसते ही आहान को सबसे पहले अश्वनी दिखा। विनोद के घर पर डाइनिंग टेबल पर जो भी हुआ था उसके बाद भी अश्वनी शांत था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अश्वनी के चेहरे पर आहान को देखने के बाद भी स्माइल थी। उसके बाद आहान ने कीर्ति को देखा। कीर्ति के चेहरे पर डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन था। वो आहान को पसंद नहीं करती थी और अब तो वो उससे नफरत करती थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुंह नहीं लगने वाले थे, इसलिए बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अपने डेस्क पर पहुंचकर आहान चिराग से मिला। इस वक्त चिराग थोड़ा ऑकवर्ड था। आहान को देखने के बाद उसकी ऑकवर्डनेस और बढ़ गई।
आहान सोच रहा था कि चिराग उससे कुछ कहना चाहता है, पर बहुत सोचने के बाद चिराग ने कहा, गुड मॉर्निंग आहान। गुड मॉर्निंग, आहान ने कहा। जब चिराग ने उससे कुछ नहीं पूछा तब आहान भी चुप रहा। बहुत जल्दी दोपहर हो गई। आहान और चिराग दोनों अपने काम में बिजी थे। कुछ देर बाद चिराग आहान के पास आया और उससे बोला, आहान, मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहता हूँ। चिराग ने यह बात बहुत शर्माते हुए बोली थी। चिराग, तुम्हें कुछ चाहिए तो ऐसे ही मांग लो, हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था चिराग को कुछ मदद चाहिए, पर उसे डायरेक्टली मांगने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो लंच का बहाना बना रहा था। यह सुनकर चिराग अकवर्ड हो गया और साथ ही आहान की यह बात उसके दिल को छू गई। चिराग समझ गया था कि आहान उसे कोई गैर नहीं मानता था। दरअसल आहान, बात यह है कि मैं अपने कुछ फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाला हूँ और मुझे मेरी कार ले जाने में शर्म आ रही है। चिराग ने कहा, यह लो मेरी कार की चाबी, आहान ने कहा और चाबी चिराग को दे दी। आहान तुरंत समझ गया था कि उसको कार चाहिए है, इसलिए उसने मांगने से पहले ही चाबी दे दी। थैंक यू आहान, चिराग ने कहा। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि आहान को उसकी रेपुटेशन की कद्र है। किसी से कार मांगकर और फिर शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं थी, पर फिर भी आहान ने उसे चाबी दे दी थी। आहान को चिराग का एम्ब्रासमेंट साफ नजर आ रहा था। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आगे से कोई भी मदद मांगने में हिचकिचाना मत, और अगर हिचकिचाओगे तो फिर मुझे अपना भाई मत बोलना, आहान ने कहा। चिराग अभी जॉब कर रहा था, फिर भी वो कॉलेज स्टूडेंट जैसा ही था। उसे किसी से मदद मांगने में शर्म आती थी। तुम सही बोल रहे हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, चिराग ने कहा और वहां से चला गया। चिराग भी आहान को अपना मानता था, पर फिर भी वो उसे थोड़ा घबराता था। ऑफिस के बाद आहान हिमानी से मिलने हॉस्पिटल गया। इस वक्त हिमानी को होश आ गया था और वो अपने बेड पर बिल्कुल आराम से बैठी थी। आहान उसके पास आया और उससे पूछा, कैसी हो तुम हिमानी? आहान को देखकर हिमानी से कंट्रोल नहीं हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। आहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने आहान को कसकर पकड़ लिया। डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ओवर नाउ, आहान ने हिमानी को संभालते हुए कहा। हिमानी उस वक्त जो किया था वो बहुत ब्रेव था, पर अब हिमानी डर रही थी। आहान, मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, हिमानी ने रोते हुए कहा। उनकी आंखों से आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। उसने आहान का हाथ पकड़ लिया। उसे मरने से इतना डर नहीं लग रहा था जितना आहान को दोबारा न देख पाने से लग रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आहान ने कहा। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा। हिमानी ने आहान की तरफ देखा। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो सच बोल रहा है, पर उसने नहीं पूछा। वो जानती थी कि आहान के दिल में सनाया है और सनाया का दर्जा बहुत ऊपर है। अगर इस वक्त हिमानी ने कुछ कहा तो वो आहान को फैसला लेने पर मजबूर कर देगी, इसलिए उसे चुप रहना ही ठीक लगा। आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना। जब भी कोई खतरा आए तो पहले अपने आप को बचाने की सोचना, आहान ने हिमानी से कहा। अगर उस वक्त कार ने आहान को टक्कर मारी होती तो उसे ज्यादा चोटें नहीं आती, पर हिमानी यह बात नहीं जानती थी और उसने आहान के लिए ऐसा फैसला लिया था।
अगर उस एक्सीडेंट की वजह से हिमानी को कुछ हो जाता तो आहान नहीं जानता था कि वो क्या कर देगा। शायद वो गोल्ड आर्मोर सेट को खत्म कर देता। आहान वैसे भी जब बात उसकी कमजोरी पर आती थी तब वो कभी रैशनल डिसीजन नहीं लेता था। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, हिमानी ने कहा और मुस्कुराने लगी। आहान ने पहली बार हिमानी की तरफ इतना कंसर्न दिखाया था। कुछ दिन कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आराम करो। जब पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब कॉलेज जाना। आहान ने हिमानी के बदले हुए एक्सप्रेशन नहीं दिखे थे। वो अभी भी हिमानी को समझा रहा था। ठीक है, हिमानी ने कहा। वैसे तो हिमानी अब ठीक थी, पर हॉस्पिटल में उसे आहान के साथ और टाइम मिल जाएगा, इसलिए वो मान गई। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, आहान ने कहा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आहान ने सोचा कि वो राशि को कॉल करेगा और हिमानी के लिए लीव एप्लीकेशन करने के लिए बोलेगा, पर इतने में ही राशि का कॉल आ गया। आहान, हिमानी कहाँ है? मैं उसे कल रात से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका कुछ पता नहीं है, राशि ने परेशान होते हुए कहा। हिमानी यहाँ नहीं है, वो शिमला चली गई है, आहान ने राशि से झूठ बोला। इस वक्त हिमानी के भी अपने कुछ सीक्रेट थे। अगर वो राशि को सच बता देता तो ऐसा हो सकता था कि हिमानी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी हिमानी को ज्यादा चोटें नहीं आई थी और वो बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। अगर यह बात कॉलेज में पता चल जाती तो बहुत लोगों के राडार में आ सकती थी, इसलिए आहान पहले हिमानी का सच जानना चाहता था। शिमला अचानक से? राशि ने पूछा। राशि को यह बात थोड़ी अजीब लगी। हाँ, उसे कुछ जरूरी काम निपटाना था, उसके घर पर कुछ काम था। आहान बहुत सफाई से झूठ बोला। ओह ठीक है। राशि आहान की बात मान गई। उसने इतना नहीं सोचा था कि आहान उससे झूठ बोल रहा था। और कुछ आहान ने रियलाइज किया कि राशि उससे कुछ और बात भी बोलना चाहती है, इसलिए शायद फोन नहीं रख रही थी। अरे हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फ्रेंड को जिसने मुझे गिफ्ट दिए थे उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, राशि ने कहा। उसका दिल जानता था कि आहान ही वो इंसान है जिसने उसे गिफ्ट दिए थे, पर फिर भी वो श्योर होना चाहती थी। यह बात सुनकर आहान परेशान हो गया। राशि उन्हें इनवाइट कर रही थी और अचानक से आहान अपना कोई अमीर दोस्त नहीं ला सकता। वो अम्ब्राड गया हुआ है और शायद कुछ वक्त वहीं पर रहेगा। ऐसा करते हैं, हम डिनर का डेट पोस्टपोन कर देते हैं, आहान ने बात टालने के लिए कहा। आहान ने सोचा कि अगर वो सीधा मना कर देगा तो शायद राशि को शक हो जाएगा, इसलिए उसने पोस्टपोन करने की बात कही। आहान की यह बात सुनकर राशि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो इनवाइट करे तभी वो अम्ब्राड में हो, यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। आहान की इस बात से राशि और ज्यादा श्योर हो गई थी कि आहान के किसी दोस्त ने नहीं बल्कि उसने ही राशि को गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा फ्रेंड बिजी है, तुम तो नहीं ना, राशि ने कहा। वो अपना काम निकलवा कर ही मानने वाली थी। नहीं, आहान ने कहा। ग्रेट, फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ, शाम को 7 बजे, रिवर रेस्टोरेंट। तुम मना नहीं कर सकते, राशि ने कहा। हैं? आहान ने कहा। मैंने कहा ना, तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हें आना ही पड़ेगा, राशि ने कहा। राशि का असली मकसद आहान को ट्रीट देने का था। मैं मना नहीं कर रहा, आहान ने कहा। राशि की आवाज सुनकर आहान समझ गया था कि वो बहुत डिटर्मिनेट है। अगर उसने आज मना किया तो कल बोलेगी, इसलिए आहान ने सोचा
कि एक बार राशि की बात मानकर इस टॉपिक को क्लोज कर दे। वेरी गुड, राशि ने कहा और हंसने लगी। अरे हाँ आहान, मेरे साथ कुछ मेरी फ्रेंड भी आएंगी, वो सब तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है और तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राशि ने कहा। नहीं, आहान ने कहा। आहान पहले हैरान था, पर फिर उसे याद आया कि वो राशि को मना नहीं कर सकता, इसलिए मान गया। इस वक्त आहान बहुत सारी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग था। उसके पियानो स्किल और फाइटिंग स्किल से वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी। इससे पहले लड़कियां ऐसे पागल रोहित के पीछे थी, पर जब उसने इंटेंशनली आहान को बेइज्जत करने के लिए स्टेज पर बुलाया और फिर इतना बुरी तरह हार गया, तब आहान सबका हीरो बन गया। इसके अलावा आहान गीत कपूर को भी जानता था। इस वक्त मनाली यूनिवर्सिटी में अगर कोई बहुत फेमस था तो वो आहान ही था। उस दिन प्रोग्राम के बाद राशि के रूम में बाहर भीड़ लग गई थी। सब लोग आहान के फैन थे और क्योंकि राशि आहान को जानती थी, इसलिए सब चाहते थे कि राशि उन्हें आहान से मिलवाए। इन लोगों के टार्चर की वजह से ही राशि ने यह प्लान बनाया था। ठीक है, तो फिर यह प्लान फाइनल है, राशि ने कहा। वो बहुत खुश थी कि आहान मान गया। दोनों ने डिनर की जगह और टाइम फाइनल किया और फिर फोन रख दिया। राशि के कॉल रखने के बाद आहान ने रक्षित को कॉल किया। उसने उस आदमी के इंफॉर्मेशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। रक्षित, कुछ पता चला? आहान ने पूछा। नहीं, अब तक उसने मुंह नहीं खोला है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, रक्षित ने कहा। वार एलायंस ने उस आदमी पर बहुत टार्चर किया, पर फिर भी उसने यह नहीं बताया कि उसे किसने भेजा था। रक्षित की यह बात सुनकर आहान को कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगर उसने ऐसा किया तो गोल्ड आर्मोर सेक्ट उसे मार देगा। ओ, मुझे नहीं लगता कि वो अपना मुंह खोलेगा, आहान ने कहा। पर हमें गोल्ड आर्मोर सेक्ट के खिलाफ कोई सबूत चाहिए, रक्षित ने कहा। हम ऐसा करो, तुम पब्लिक में यह इंफॉर्मेशन लीक कर दो कि जैसे जैसे आहान बोल रहा था उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। इतना ही नहीं, आहान की बातें सुनकर रक्षित की आंखें चमक उठी थी। आखिर दोनों में क्या बात हुई, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।